धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। हम यहाँ पर सूर्य ग्रहण के बारे में बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2022 को होने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण भारत सहित आसिया खंड के मध्य से पश्चिम का प्रदेश और पूरे यूरोप सहित अफ्रीका खंड में पूरब और उत्तर का प्रदेश में दिखाई देने वाला है। मंगलवार के दिन सुबह 3:30 से सूर्य डूबने तक ग्रहण की पीड़ा का नियम होगा। वृद्ध, बाल, रुग्ण, अशक्त, गर्भवती स्त्रियों ने मंगल के दिन दोपहर 12:30 से नियम का पालन करना चाहिए या कम से कम दोपहर 4:49 से शाम 6:08 तक जल, नींद, मलमूत्र त्याग आदि कार्यों को वर्जित करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के प्रकार। संपूर्ण सूर्य ग्रहण। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ऐसी स्थिति निर्माण होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं और चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को अपने छाया क्षेत्र में लेकर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तब पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से बनने वाले सूर्य ग्रहण को संपूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आता है जो सूर्य का कुछ ही हिस्सा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य के कुछ ही हिस्से को ही अपनी छाया में ले पाता है। इससे सूर्य का कुछ ही हिस्सा ग्रासित करता है तथा कुछ भाग ग्रहण से प्रभावित रहता है। इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार कंकण सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तो चंद्र सूर्य को इस प्रकार से ढक देता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्र के द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढकाई नहीं दिखाई देता है, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंकण वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंकणाकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण में पालने वाले नियम। सूर्य ग्रहण के समय बहुत सारे कार्य को करने के लिए वर्जित किया गया है। यह समय कीटाणु बहुत फैल जाते हैं। खाद्य वस्तुओं में सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित होकर उसे दूषित कर लेते हैं। इसलिए वह ग्रहण से रक्षित करने के लिए तुलसी का पत्ता जल में रखा जाता है ताकि वह कीटाणु से जल दूषित ना हो, ताकि कीटाणु मर जाए। ग्रहण के बाद स्नान करने का विधान इसलिए बनाया गया है कि ताकि स्नान के दौरान शरीर के अंदर के गर्मी का प्रभाव बढ़े, भीतरी और बाहरी कीटाणु नष्ट हो जाए। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार राहु चंद्रमा को और केतु सूर्य को ग्रासित करता है। चंद्र ग्रहण के समय कफ की प्रधानता बढ़ती है और मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है। सूर्य ग्रहण के समय पाचन क्रिया, दृष्टि तथा पित्ताशय की शक्ति कमजोर हो जाती है। गर्भवती स्त्री ने सूर्य चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसके दूषित प्रभाव गर्भ में स्थित शिशु पर होते हैं। वह अंगहीन होकर विकलांग बन सकता है।
गर्भपात की भी संभावना बढ़ती है। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को कुछ भी कार्य करने के लिए वर्जित किया गया है, जैसे कि छुरी से काटने को मनाही की गई है और किसी वस्त्र आदि को सिलाने से रोका जाता है। ग्रहण लगने के समय पवित्र नदी, तालाब, बहता जल, समुद्र, नर्मदा नदी का स्नान, घर में उपलब्ध जल से स्नान करते समय नर्मदा नदी का स्मरण करें, मंदिर बंद रखे, घर के मंदिर को ढक दे, भगवान की मूर्ति जल में रखे, निरंतर जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए। ग्रहण के समय का सदुपयोग करे। ग्रहण के दौरान कोई कार्य न करे, भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय में मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ग्रहण की अवधि में भोजन करना, जल पीना, मलमूत्र त्याग करना वर्जित किया गया है। कुछ लोग ग्रहण के दौरान भी स्नान करते हैं और ग्रहण समाप्त हो जाने पर स्नान करके गरीबों में दान देने का विधान है। नया भोजन पकाया जाता है और ताज़ा जल पिया जाता है। ग्रहण के बाद दान देने का अधिक महत्व बताया गया है। ग्रहण के समय गाय को घास, पक्षियों को धान्य, जरूरतमंद को वस्त्र दान देने से अधिकतम पुण्य की प्राप्ति होती है। भूकंप एवं ग्रहण के अवधि में पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। जब भी ग्रहण होता है उसके कुछ घंटों पहले ही सूर्य या चंद्र को पीड़ा होती है। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पूर्व नियमों का पालन होता है। वृद्ध, बाल, रुग्ण, अशक्त, गर्भवती स्त्रियों ने 1 प्रहर पूर्व से ही पीड़ा का पालन करना चाहिए। जो सशक्त है उन्होंने समय से ही नियमों का पालन करते हैं। नींद आदि को वर्जित करने को कहा गया है। ग्रहण लगने समय नियमों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार वैद्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कैसा होगा आपके राशि के लिए सूर्य ग्रहण का फल जानने के लिए यह वीडियो को देखते रहिए अंत तक और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। वृषभ, सिंह, धनु, मकर यह राशि के लिए शुभ फल होगा। मेष, मिथुन, कन्या, कुंभ यह राशि के लिए मिश्रित फल होगा। कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन यह राशि के लिए अशुभ फल होगा। कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन यह राशि के व्यक्तियों ने और गर्भवती स्त्रियों ने यह ग्रहण देखने के लिए वर्जित है। जो सशक्त है, जो नियमों का पालन कर सकते हैं, उन व्यक्तियों ने 6:32 को मोक्ष स्नान करके दूसरे दिन सुबह का सूर्य देखकर भोजन करना चाहिए। धन्यवाद।